हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशंस में हमने अपने चैप्टर से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। प्रीवियस सेशंस में हमने डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर लिए थे। उन सभी कंडक्टर के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया था और देखा था कि किस तरह से उन पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इन सभी चीज़ों से हमने एक चीज़ कंक्लूड करी थी कि भाई जब आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर खुद ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब आज के जो हमारे अपकमिंग सेशंस है ना, उसमें हम करेंगे थोड़े और आगे की बात। हम ये देखेंगे कि जब हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इसी फोर्स के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। तो जी हाँ, आज के सेशन में हमारे अपकमिंग सेशंस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। देखेंगे कि भाई सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती कहाँ है और ये इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हम अपने चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़े, हमें करना होगा रिवीजन। रिवीजन का तरीका आप सबको पता है कि हम रिवीजन करते हैं डीपीक्यूज के थ्रू, यानी कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। तो भाई ये सेशन कौन सा है? ये सेशन है डीपीक्यू सेशन, जहां पे हमें करना होगा रिवीजन। तो भाई इस सेशन का टारगेट हो गया है सेट, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं आज का ये हमारा डीपीक्यू सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डीपीक्यू सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर अपीयर्स। जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराते थे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। भाई हमने कैसे समझा ये? चलो देखो, हम अभी तक एक चीज पढ़ के आ रहे थे कि जैसे ही हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यानी कि मेरे पास एक स्ट्रेट कॉपर वायर है। क्या है मेरे पास? मेरे पास है एक स्ट्रेट कॉपर वायर, ठीक है। अब जैसे ही इस स्ट्रेट कॉपर वायर के अक्रॉस में क्या कनेक्ट कर देती हूँ, एक बैटरी कनेक्ट कर देती हूँ। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होगा। पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। ये चीज हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से समझी है ना। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कॉपर वायर था, बैटरी लगा दी। अब इसी के पास में मैंने क्या रख दिया? एक कंपास रख दिया। क्या रखा मैंने? एक कंपास रख दिया, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि कंपास जो है, कंपास के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? एक मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट होती है। तो ये मैग्नेटिक नीडल अर्थ का, इस मैग्नेटिक नीडल के पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये कहां जाकर के खुद को अलाइन करती है? अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है ना, उसके तरफ जाकर ये मैग्नेटिक नीडल खुद को अलाइन कर लेती है। इसी से तो हमें पता चलता है कंपास के थ्रू कि अर्थ का नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपने इस कंपास को, इस मैग्नेटिक नीडल को कहाँ रखा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा। हमने देखा कि भाई इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास की, वो क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। क्या हुआ? मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया। अब जरा दिमाग पे जोर लगाओ, हमने कब, ऐसे कौन से केसेस है जहां हमने पढ़ा है कि एक मैग्नेट क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। यूजुअली मैग्नेट का काम क्या होता है? मैग्नेट का काम होता है कि आयरन या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को क्या करना? अट्रैक्ट करना। तो अगर मैग्नेट को किसी को डिफ्लेक्ट करना भी होगा तो वो किसे करेगा? आयरन या आयरन की चीजों को, है ना। कैसे डिफ्लेक्ट करेगा भाई? उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो आयरन या आयरन से बनी जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आएंगी और चिपक जाएंगी। लेकिन खुद ये मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट होगा? जरा दिमाग लगाओ। अगर हमने इसके पास क्या रख दिया? एक और मैग्नेट रख दिया और दोनों ही मैग्नेट के हम सेम पोल्स आपस में लेकर के आ रहे हैं, तो आपको पता है नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करते हैं? रिपल करते हैं। साउथ एंड साउथ पोल क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तब जाकर के ये वाला मैग्नेट क्या करेगा? दूर भागेगा, यानी कि यहां पे मैग्नेट कर देगा डिफ्लेक्ट। अगर मैं इस मैग्नेट के पास एक और पोल लेकर के, एक और मैग्नेट लेकर के आऊं और उस
पर्टिकुलर सेकंड जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल लेकर के आऊं तो क्या होगा, तो हमें पता है कि ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये वाला मैग्नेट और ये वाला मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि ये मैग्नेट क्या कर गया, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया। तो यूजुअली मैग्नेट क्या करता है, आयरन या उससे बनी चीजें जो होती हैं उसको अपनी तरफ खींचता है ना। उन ऑब्जेक्ट्स को, आयरन या आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये कब खुद डिफ्लेक्ट होता है, जब आप कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आओ इसके सामने, ऑपोजिट पोल का या सेम पोल का, जो भी लेके आना हो ले आओ। हमें ये कंक्लूजन समझ में आता है कि एक मैग्नेट खुद कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब उसके सामने कोई दूसरा मैग्नेट आए। तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, जो भी होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन जरूर होगा। तो यहां पे हम क्या कंक्लूड कर सकते थे कि जैसे ही हमने इस कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। एक मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करती है, एक मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करता है, जब उसके सामने क्या ले आओ आप, दूसरा मैग्नेट ले आओ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई है तो डेफिनेटली उसके आसपास क्या होना चाहिए, एक मैग्नेट होना चाहिए। और हमारे कंपास के पास, हमारी मैग्नेटिक नीडल के पास दूसरा मैग्नेट है कौन सा, तो भाई ये जो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है ना, यही बन गया क्या, एक मैग्नेट। मैग्नेट कैसे बनाए, क्या ये परमानेंट मैग्नेट है, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब तक आपने इसमें बैटरी नहीं लगाई थी, जब तक आपने इसमें करंट नहीं लगाया था, तब तक तो ये सीधा साधा कॉपर वायर था। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी लगाई तब बन गया क्या, ये एक मैग्नेट। तो ये मैग्नेट कैसे बना, इलेक्ट्रिसिटी से बना, इसलिए मैंने इसको नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम दिया मैंने इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमारी मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि उसके पास आ गया था क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे मैग्नेट के पास एक और मैग्नेट आ गया था, जिसके कारण हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब हमने ये भी पढ़ा है कि एक मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेट के पास उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसी फील्ड के अंदर वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है लगा सकता है। तो अगर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो आपको पता होगा। इसके लिए हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैसा एक्सपेरिमेंट किया था भाई, हमने एक कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर के अंदर आपने क्या कर दिया, एक कार्डबोर्ड यानी कि एक गत्ता आपने पिरो दिया, इंसर्ट कर दिया। उस वायर को आपने बैटरी से क्या करा है, कनेक्टेड अभी भी है। गत्ता आपने जैसे ही पिरोया और उस गत्ते पे आपने क्या स्प्रिंकल कर दी, थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन पाउडर आपने थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी। अब जैसे ही आप करंट का फ्लो होगा तो हमने देखा कि भाई ये जो आयरन फिलिंग्स थी ना, ये कुछ अजीब से ही पैटर्न में क्या हो गई, अरेंज हो गई। ये आयरन फिलिंग्स का अजीब सा पैटर्न हमने बार मैग्नेट के केस में भी देखा था, जब हमें पता करना था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसे है। इसी तरीके का जो अरेंजमेंट है आयरन फिलिंग्स ने यहाँ पे भी शो किया। जैसे ही हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक कार्डबोर्ड का पीस या गत्ता लगाया, उसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स छिड़की, जैसे ही करंट फ्लो होगा आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगी, अजीब से पैटर्न में अरेंज हो जाएंगी। जो आयरन फिलिंग्स का पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जिस तरह से आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी दिखती हैं, इसी की तरह दिखती हैं। तो और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखी, हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही है। तो कैसी दिखेंगी भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। क्यों, क्योंकि जो आयरन फिलिंग्स थी ना, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या हो गई, अरेंज हो गई। ठीक है, आयरन फिलिंग्स क्या हो गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गई। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसी हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ही अरेंज है। तो हमें एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई रिपीट,
एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी देखेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन सी, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता ही है ना, हमने नहीं करा। आयरन फिलिंग्स खुद ब खुद क्या हो गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे अरेंज हो गई, तो हमने बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो, तो एक के अंदर एक। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस सवाल का जवाब क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द थंब इन द राइट हैंड रूल रिप्रेजेंट। अब हमने ये तो समझ लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। तो आपको याद होगा हमने मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि हम अपने राइट हैंड को यूज करेंगे, जो थंब होगा वो क्या बताएगा, थंब बताता है करंट का डायरेक्शन, और जैसे आप अपनी फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स क्या हो रही हैं, कर्ल हो रही हैं या मुड़ रही हैं, वो मुड़ने के डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, फिंगर्स की जो कर्लिंग है, फिंगर्स जब मुड़ती हैं तो मुड़ने का जो डायरेक्शन है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन बी क्या बताता है थंब, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो की जो डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट हम क्या करते हैं, करंट के फ्लो का डायरेक्शन लेते हैं बाय कन्वेंशन। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि इलेक्ट्रॉन या करंट होना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए हमेशा करंट। हम हमेशा क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और फिंगर्स क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इफ करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, यानी कि हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के अक्रॉस हमने क्या करा है, इस स्ट्रेट वायर के अक्रॉस हमने सपोज एक क्या कर रखा है, बैटरी लगा रखी है। ठीक है, बैटरी लगाई तो हमें पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। तो ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। करंट कहां फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे ही करंट पहुंचेगा कहां, करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो कैसे फ्लो होने वाला है करंट भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। हमें पता है कि जैसे ही कंडक्टर में करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड, और कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमें तो ये भी पता है, कैसी फ्लो होती है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। जब हम बोलते हैं कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस होंगी। अब हमें बस इस जो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आए हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसका हमें डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, करंट का जो फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में अपना थंब रख देंगे। मैं इधर आ जाती हूं, इधर देखो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अभी तक हम करंट को ऊपर ले रहे थे, अब क्या करेंगे हम, करंट जहां जा रहा है वहां पे अपना थंब रख दो। बस इतनी सी बात हमेशा ध्यान रखना। करंट कहां जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, तो हमने नीचे की तरफ अपना थंब रख दिया, अंगूठा रख दिया। अब क्या करेंगे, हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां घूमी, हमारी फिंगर्स कर्ल हुई, वो डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। थंब का आएगा, नीचे आएगा क्योंकि करंट नीचे है। अब हमारी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, देखो इधर हमारी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं भाई, हमारी फिंगर्स घूम रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो आपका थंब आएगा नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो आपकी फिंगर्स कैसे कर्ल होंगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की सुइयों के डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप अपीयर एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई स्ट्रेट वायर के अक्रॉस कैसी
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये हमने देख लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब हम छोटे छोटे से स्ट्रेट वायर्स लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे से स्ट्रेट वायर्स लेते हैं और इन छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स को अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि ये छोटे छोटे से वायर क्या बना ले, एक गोल छल्ला बना ले, यानी कि एक सर्कुलर लूप बना ले। और इस सर्कुलर लूप को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर लूप को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। भाई सर्कुलर लूप बना कैसा है, छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स का बना हुआ है और इस तरह से हमने वायर्स को जोड़ा आपस में कि एक गोल छल्ला बन गया, सर्कुलर लूप बन गया। इस सर्कुलर लूप को हमने बैटरी के साथ में जोड़ दिया। और यही नहीं, अब देखो जैसे आप बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यानी कि अब ये जो हमारा सर्कुलर लूप है ना, ये भी क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये सर्कुलर लूप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिर से हम यहाँ पे इस सर्कुलर लूप के बीच में लगा देंगे क्या, गत्ता, कार्डबोर्ड का पीस, और इसके ऊपर भी छिड़क देंगे क्या, हम थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स। तो जैसे करंट फ्लो होगा, हमें जो आयरन फिलिंग्स हैं वो किस तरह के पैटर्न में मिलेंगी, तो वो हमें कुछ इस तरह के पैटर्न में दिखेंगी। यानी कि यहाँ पे जो मेरा सर्कुलर लूप था वो हमारे कार्डबोर्ड पे 2 पॉइंट पे अटैच्ड था, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे। इन दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड हमारी जो आयरन फाइलिंग्स थी या और आयरन पाउडर जो था वो क्या हो गया, अरेंज हो गया। कैसे अरेंज हो गया, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गया। सवाल ये है कि इस सर्कुलर लूप में, मतलब कि इस चीज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में ही दिखेंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हमें मिल रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो तो हमें स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मिल रही थी, लेकिन यहाँ तो कंडक्टर का शेप ही चेंज हो गया, यहाँ पे तो सर्कुलर लूप बन गया, एक गोल छल्ला बन गया। फिर भी हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्यों दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे सर्कुलर लूप का जो पार्ट कॉन्टेक्ट में है, आई रिपीट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हो रहा है कार्डबोर्ड और सर्कुलर लूप का, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे सर्कुलर लूप का जो पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एक स्ट्रेट वायर की तरह। भाई हमने सर्कुलर लूप बनाया कैसा था, छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से ही तो बनाया हुआ था ना। तो वो पार्ट सर्कुलर लूप का जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पार्टिसिपेट करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। और एक स्ट्रेट कंडक्टर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस होती है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप ऑल्सो फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ सर्कुलर लूप बिहेव्स एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर लूप का हर एक सेगमेंट, हर एक पार्ट कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखने वाली है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखने वाली है। तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज द पोलैरिटी ऑफ सर्कुलर लूप डिटरमाइंड। अब हम बार बार ये बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब क्या कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन ही गया है। तो भाई मैग्नेट का भी तो कोई नॉर्थ और कोई साउथ पोल होता है ना, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट आया है उसका भी एक साउथ और एक नॉर्थ पोल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो कैसे हम फाइंड आउट करते थे, फिर से हम बनाते हैं क्या, एक सर्कुलर लूप, इसको हमने एक बैटरी के अक्रॉस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, करंट कहाँ फ्लो होता है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा। करंट कहाँ जाने वाला है, करंट जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। अब क्या करेंगे हम, अभी हमें इस पर्टिकुलर जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है इसकी पोलैरिटी निकालनी है, यानी कि इसमें नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी 2 मिनट के लिए हमारे पास जो कॉइल है उसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। क्या करेंगे, अब हम
फिर से हम लगा देंगे राइट हैंड थंब रूल। कहाँ रखेंगे अपना थंब? तो भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने थंब को रख देंगे। करंट कहाँ जा रहा है? LHS में नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अपना थंब का रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे। ये रख दिया हमने क्या, करंट के डायरेक्शन में अपना थंब। अब क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे ही हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो हमने देखा कि भाई जो हमारा सर्कुलर लूप है ना, उसके अंदर जाकर के तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई करंट, थंब क्या बताता है? करंट का डायरेक्शन। फिंगर्स क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल किया, हमने ये पाया कि भाई कॉइल के अंदर जा करके हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं? वो टर्मिनेट हो रही हैं। और मैग्नेट का ऐसा पोल जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। तो हो ना हो इस सर्कुलर लूप के अंदर कौन सा पोल आ रहा है भाई? पोल आ रहा है साउथ पोल। कौन सा पोल आ रहा है? साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही थी? लूप के बाहर से आ रही थी, है ना? लूप के बाहर से आ रही थी और लूप के अंदर टर्मिनेट हो गई। तो जहां पे टर्मिनेट हो गई वो हो गया साउथ पोल, और बाहर से आ रही थी तो बाहर क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ये तो हुई कहानी LHS की। RHS में कैसे करेंगे? RHS में भी अब क्या हो रहा है? RHS में करंट कहां जा रहा है हमारा? ऊपर से नीचे जा रहा है। LHS में नीचे से ऊपर जा रहा था, RHS में अब उल्टा हो गया, अब ऊपर से नीचे जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? थंब को कैसे रखेंगे हम? टुवर्ड्स नीचे। नीचे जैसे ही हमने रखा तो अब हम क्या करेंगे? अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे ही हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो हमें समझ में आया कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है? लूप के अंदर जाकर के, ठीक है, लूप के अंदर जाकर के टर्मिनेट हो रही है। यानी कि लूप के अंदर कौन सा फेस है भाई? लूप के अंदर फेस है, कौन सा पोल है? साउथ पोल है। और बाहर कौन सा है? नॉर्थ पोल है। और इसको हम क्या कहते थे भाई? इसको हम कहते थे क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। फेस कहां से आया? सर्कुलर कॉइल के अंदर जो पोल होता है, अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो सर्कुलर लूप के बाहर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। और सर्कुलर लूप के अंदर जो फेस है उसके पास कौन सा पोल है? तो आपका जवाब होना चाहिए साउथ पोल। ये कहानी कब की है? ये कहानी तब की है जब हमारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब अगर मैं करंट का डायरेक्शन क्या कर दूं? घुमा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कंडीशन? वो देखते हैं। फिर से मैं बनाती हूं एक सर्कुलर लूप। इसके अक्रॉस मैंने क्या करी है? बैटरी लगा दी है, लेकिन इस बार मैं बैटरी घुमा के लगाऊंगी, ठीक है। इस बार मैं क्या करूंगी? बैटरी घुमा के लगाऊंगी, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। करंट कहां फ्लो का? अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, यानी कि अब करंट कैसा फ्लो होने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक क्लॉकवाइज हो रहा था, बैटरी घुमा के लगा दी तो करंट कैसा होने लगेगा? फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होने लगेगा। अब क्या पोलैरिटी आएगी इस सर्कुलर लूप की? कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम करते हैं फटाक से इसको, इस सर्कुलर लूप को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड। ये हो गया क्या? LHS, और ये हो गया क्या? RHS। LHS में क्या लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। LHS में करंट कहां जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है, तो क्या करेंगे? थंब को अब अपने नीचे रखेंगे। और जैसे ही हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करी, हमने देखा कि भाई लूप के बाहर हमारी फिंगर्स क्या कर रही हैं? टर्मिनेट कर रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है। यानी कि हो ना हो बाहर कौन सा पोल है सर्कुलर लूप के? साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही थी? मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी लूप के अंदर से, यानी कि लूप के अंदर कौन सा पोल आ गया? लूप के अंदर पोल आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है। ये कहानी थी LHS की। RHS में आ जाओ। RHS में हमने देखा कि करंट कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। थंब को कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे ही हमने फिंगर्स कर्ल करी तो हमने देखा कि भाई लूप के बाहर क्या हो रहा है? लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, यानी कि बाहर कौन सा फेस है? बाहर है साउथ पोल, ठीक है। कौन सा पोल है? साउथ पोल। यानी कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन हमने चेंज करवाया, तो सर्कुलर लूप की जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सर्कुलर लूप की पोलैरिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्लॉक फेस रूल से करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। फटाफट से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द पोलैरिटी ऑफ द लूप विल बी। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा दिया करंट को, तो फिर
पोलैरिटी क्या आएगी सर्कुलर लूप की, तो आपको बताना पड़ेगा कि लूप के अंदर कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल आएगा, और बाहर कौन सा आएगा, साउथ पोल आएगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इनसाइड द लूप, ये सही है। साउथ पोल इनसाइड द लूप, नहीं ये गलत है। नॉर्थ पोल आउटसाइड द लूप, नहीं ये भी गलत है। साउथ पोल आउटसाइड द लूप, ये सही है। ठीक है, जब करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो सर्कुलर लूप के अंदर कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल आएगा, और बाहर कौन आएगा, साउथ पोल आएगा। तो इसका जवाब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्ट है, बी एंड सी गलत है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इज इंक्रीज्ड। अगर हमने कॉइल जो हमने सर्कुलर कॉइल जो हमने लिए, सर्कुलर लूप जो हमने लिया है, उसकी अगर हमने नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दी, मतलब कि जैसे अभी तक हमने सर्कुलर लूप में केवल एक ही छल्ला लिया हुआ था, सर्कुलर लूप का अभी हमने बस एक ही छल्ला लिया हुआ था। अब अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने जो है नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो क्या होगा, अब हमारा जो करंट है ना, वो करंट दूसरी जो कॉइल है उसमें भी फ्लो होगा, यानी कि जो दूसरी कॉइल है वो भी क्या करने लगेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगी। तो पहली वाली कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही रही थी, दूसरी वाली भी करने लगी। अगर मैंने एक और कॉइल बढ़ा दी, तो इस वाली कॉइल में भी करंट फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स बढ़ा दिए, अभी तक एक ही कॉइल थी, एक और टर्न कर दिया हमने, दूसरा टर्न भी ले लिया, तीसरा टर्न भी ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट अब कहां फ्लो हो रहा है, करंट अब ना सिर्फ एक कॉइल में फ्लो हो रहा है, जितने भी टर्न्स आप दे रहे हो कॉइल को, उन सभी टर्न्स में करंट फ्लो होगा, सभी टर्न्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ऐड हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या होती है भाई, मैक्सिमम होती है। पता है कैसे, देखो हमने पढ़ा था क्या, सपोज हमारे पास क्या है, ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के अक्रॉस हमने क्या कर दी, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और हमने देखा कि दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमें क्या मिली, हमें मिली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर पे सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सेंटर पे जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, उन दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, सेंटर पे ऐड हो जाएंगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, सेंटर पे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और साथ साथ में हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती हैं। कैसे, आप एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, ठीक है, आप क्या करो, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ और इसको बड़ा बनाते जाओ और बड़ा बनाते जाओ, एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको सर्कल ऑलमोस्ट कैसा लगेगा, जाहिर है आप पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सर्कल का केवल एक ही सेगमेंट ले रही हूं, तो ये वाला सेगमेंट देखो, ये आगे जाते जाते ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, स्ट्रेट एंड पैरेलल होगी। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इस सेशन के लिए इतना ही, सारा रिवीजन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक हमारे चैप्टर का। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।